पीएम मोदी की पहल पर उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या घटी। सुरक्षा और एसपीजी के प्रोटोकॉल के तहत वाहनों की संख्या में कमी की गई। पीएम मोदी की अपील पर सीएम योगी का निर्देश, सीएम और मंत्रियों के फ्लीट में 50% की कटौती का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें लोग। पीएम मोदी की अपील का असर, मेट्रो और ई रिक्शा से संवाद में हिस्सा लेने पहुंचे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद। सीएम मोहन यादव का भी काफिले में गाड़ियां घटाने का फैसला, 13 की जगह होगी 8 गाड़ियां, रैलियों में गाड़ी पर लगाई रोक। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस साइकिल से पहुंचे कोर्ट, बोले तेल बचाना सबकी जिम्मेदारी, 2 दिन पहले पीएम मोदी ने की थी अपील। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का अमेरिका दौरा रद्द, पीएम मोदी की अपील के बाद हर्ष संघवी ने रद्द किया दौरा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की लोगों से अपील, जहां भी संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, मेट्रो, बसों, कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। विवादों में उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी तेल बचाने के लिए स्कूटी चलाकर पहुंचे दफ्तर, सोशल मीडिया पर दावा, बिना इंश्योरेंस के चला रहे थे स्कूटी। सीएम मोदी की अपील पर महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने रद्द किया लंदन पेरिस का दौरा, कहा 3 महीने पहले बनाया था प्लान, पीएम की अपील के बाद किया रद्द। भोपाल में पीएम मोदी की अपील की बीजेपी नेताओं ने उड़ाई धज्जियां, सैकड़ों वाहनों का काफिला लेकर पहुंचे नेता, बोले धीरे धीरे पालन करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल का निर्देश, उपभोक्ता मंत्रालय का ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को निर्देश। पीएम मोदी की अपील पर ओवैसी का हमला, कहा जब चुनाव चल रहे थे तब ये सब नहीं दिख रहा था, तब तो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की थी। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक आज, बैठक में असम में यूसीसी को मिल सकती है मंजूरी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज शाम 5 बजे सीएम योगी ने बुलाई अहम बैठक में डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के साथ सभी राज्य मंत्री भी होंगे शामिल। तपस रॉय ने कल लोक भवन में प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली, आज और कल विधानसभा के सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। साइबर सुरक्षा पर बोले अमित शाह का, मोदी सरकार इस क्षेत्र में कर रही है अथक प्रयास, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की एक बड़ी भूमिका। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, पाकिस्तान के साथ संवाद बंद करने की जरूरत नहीं, बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कमी नहीं, भारत के पास 60 दिनों का कच्चा तेल और 45 दिनों का एलपीजी भंडार उपलब्ध। नए सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी का ऐतराज, बैठक के बाद राहुल ने सौंपा असहमति पत्र। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने सीबीआई निदेशक का चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए पीएम को लिखा पत्र, विपक्ष का नेता, कोई रबर स्टैंप नहीं। सीएम जोसेफ विजय विधानसभा में आज साबित करेंगे बहुमत साबित करने से पहले टीएनसीसी मुख्यालय का करेंगे दौरा। मनसुख मांडविया बोले, संकट में मजदूरों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते, समय पर वेतन न देने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। निदा खान को पनाह देने वाली एआईएमआईएम पार्षद के घर पर चल सकता है बुलडोजर, कोर्ट ने मतीन पटेल को राहत नहीं दी। हरियाणा निकाय चुनाव के आज आएंगे नतीजे, थोड़ी देर में मतदान केंद्रों पर शुरू होगी मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त। गाजियाबाद में एटीएम वैन लूटने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर, दोनों बदमाशों पर था 1-1 लाख का इनाम, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। आरबीआई ने मुंबई के सर्वोदय को कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, खराब वित्तीय हालत के चलते हुई कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कामकाज पर रोक। मुंबई के भाईखला में दिन दहाड़े फायरिंग, एक युवक की घायल, जांच में जुटी पुलिस। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी, एनएससीएन के 2 कार्यकर्ताओं को मार गिराया गया। ऑनलाइन शेयर मार्केट निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। नीट पेपर रद्द होने पर बोले एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह, परीक्षा की नई तारीख जल्द, गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर जांच में जुटी, हिरासत में लिए गए संदिग्ध शुभम खैरनार से पूछताछ।
हिरासत में नीट पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड जयपुर से पकड़ा गया मनीष यादव, सीकर के से राकेश मंडवारिया और एसके कंसल्टेंसी सेंटर का मालिक राकेश मंडवारिया। नीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने हिरासत में लिए लोगों को सीबीआई को सौंपा, सारे दस्तावेज भी सीबीआई को दिए। सीबीआई ने शुभम खैरनार को कस्टडी में लिया और वाराणसी से दिल्ली ला सकती है सीबीआई। भोपाल के कॉलेज में बीएएमएस का छात्र है शुभम खैरनार को हिरासत में लेने के बाद बोले उसके पिता, कहा मेरा बेटा निर्दोष है, पेपर लीक मामले में उसका कोई संबंध नहीं। नीट पेपर लीक मामले में एसएफआई छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। टीवी 9 से बोले फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे, सिस्टम में बैठे लोगों ने लीक किया पेपर। नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ अपराध। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार बोले पेपर लीक के जिम्मेदार एनटीए और कोचिंग माफिया, सरकार सख्त बनाएगी। नीट पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा इसके लिए जिम्मेदार कौन, सीबीआई केवल विपक्ष को परेशान करने के लिए। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला, कहा पेपर लीक के दोषियों और अपराधियों को संरक्षण देती है सरकार। बीएसपी नेता आकाश आनंद का एक्सपोस्ट, लिखा यह सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं बल्कि लाखों परिवारों के भरोसे पर हुई चोट है। कुलगाम पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान किया तेज, तस्करों की अवैध संपत्तियों को किया ध्वस्त। महाराष्ट्र के सांगली में दीवार ढहने से 6 श्रद्धालुओं की मौत, 15 घायल, आंधी की वजह से नई बनी दीवार ढह गई। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर हंगामा, 6 से ज्यादा लोगों ने टोल कर्मियों पर किया जानलेवा हमला, कंट्रोल रूम में की तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में भीषण आग से अफरा तफरी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजहों का नहीं चला पता। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट वायरल, पोस्ट में दावा खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, 95 रुपए 68 पैसे पर बंद हुई भारतीय करेंसी। सोना चांदी खरीदना हुआ महंगा, केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में की बढ़ोतरी, आज से नई दरें लागू। आईपीएल में आज बेंगलुरु और कोलकाता के बीच मुकाबला, रायपुर में शाम को खेला जाएगा मैच। तो ईरान ने वार्ता के लिए 5 शर्तें रखी हैं और अमेरिका के सामने ईरान ने जो शर्त रखी है उसकी बात करें तो ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की शर्त उसमें शामिल है। बड़ी शर्तों में यह शामिल है लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म हो, यह भी शर्तों में शामिल। युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए, यह भी ईरान ने अपनी शर्तों में कहा है। तो ईरान की शर्तें, जिसमें एक तरफ मुआवजे की भी मांग की गई है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में युद्ध खत्म करने की मांग और साथ ही ईरान पर जो प्रतिबंध है उसको हटाने की मांग। और ईरान की राजधानी तेहरान में भूकंप आया है, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। भूकंप के बाद लोग अपने घरों से निकले, नुकसान को लेकर अब तक रिपोर्ट नहीं। वहीं चीन दौरे पर रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी, विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी, खाड़ी युद्ध, टैरिफ और व्यापार समझौते पर बात होगी। और ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान यूरेनियम संवर्धन 100% बंद कर देगा, परमाणु हथियार बनाने की हर कोशिश को छोड़ देगा ईरान, ये ट्रंप ने कहा। ईरानी अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क, ट्रंप ने कहा। आज से सोना चांदी खरीदना होगा महंगा। जी हां, केंद्र सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर 15% हुई है। आज रात से लागू हुई नई इंपोर्ट ड्यूटी, 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% AID सेस लगाया गया है। गौरव अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इस बढ़ोतरी के पीछे की वजह क्या है और क्या प्रधानमंत्री जो इशारा कर रहे थे उसकी असल वजह क्या अब सामने आई है? देखिए रवि, हम सबको मालूम है कि जो वेस्टर्न एशिया में वॉर चल
सप्लाई चेन की जो दिक्कत है उसकी वजह से सप्लाई चेन्स पर काफी असर पड़ा है और देश में इसका असर डबल पड़ रहा है कि रुपया वीक हो रहा है और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है और सप्लाई चेन क्रूड हमें और ज्यादा देकर पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में उसके बाद वडोदरा में कहा कि भाई 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदो, तो उसका मतलब ये था कि हम अपना इंपोर्ट बिल कम करें। 2025-26 में भारत ने $72 बिलियन का सोना खरीदा है और अगर ETF की बात करें तो उसमें सालाना आधार पर मार्च जो खत्म हुआ है उसमें करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार ने एक बार फिर से 6% से बढ़ाकर 15% ड्यूटी इसलिए की है ताकि सोना का देश में खरीदना बाहर से दूसरे देशों से महंगा हो और लोग सोना कम खरीदें। अब 6% पहले था, उसको बढ़ाकर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी की है, 5% उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया गया है ताकि अब जब सोना बाहर से आना महंगा होगा तो देश में उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी और लोग सोना कम खरीदेंगे। लेकिन उसका एक दूसरा उसमें एक राइडर ये है कि इससे पहले भी जब देश में यूपीए की सरकार में एक रूल लाया गया था 80-20, जिसमें कहा गया था कि जितना सोना आप बाहर से आयात करेंगे उसका 20% आपको री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देश में आप उसकी खपत नहीं कर सकते। उससे देश में स्मगलिंग बढ़ गई थी। तो इंडस्ट्री के इनसाइडर्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि इससे जो एक पैदल मार्केट है, जो गैर कानूनी तरीके से देश में सोना लाया जाता है, उसका ट्रेंड बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये है कि रुपए को वीक होने से बचाया जाए और उसमें तमाम मेजर्स जो उठाए जा रहे हैं उसमें से एक ये है कि गोल्ड की खपत देश में कम की जाए। रवि, शुक्रिया गौरव आपका। नए सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी का ऐतराज। बैठक के बाद राहुल ने असहमति पत्र सौंपा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैंने सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए पीएम को पत्र लिखा। मैं किसी पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैम्प नहीं है। कल शाम पीएम आवास पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री, सीजेआई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। कमेटी ने नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश से खबर है, एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हुए। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जुबैर और समीर नाम के बदमाश ढेर हुए इस एनकाउंटर में। जुबैर समीर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। कैश वैन लूटकांड के अभियुक्त थे जुबैर समीर। और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन। जी हां, अखिलेश के छोटे भाई थे प्रतीक यादव, जो जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव और लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनका निधन हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, इस वक्त हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। उनका अचानक निधन हो गया। सुबह लखनऊ के अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक और उनके निधन से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनका निधन हुआ है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और अपर्णा के पति प्रतीक, जिनका निधन हुआ है। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक, जिनका निधन हुआ है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आई। जी बिल्कुल, देखिए प्रतीक यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, हालांकि रिकवरी भी होती हुई दिखाई दे रही थी और उसके बाद वो अपने घर पर ही रह रहे थे, लेकिन इलाज उनका काफी लंबे समय से चल रहा था किडनी संबंधित समस्याओं को लेकर। और आज सुबह 6 बजे जैसी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उनको डेड ऑन अराइवल घोषित किया, यानी कि अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो चुकी थी। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। 38 साल उनकी उम्र थी और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो बहुत ही फिटनेस फ्रीक थे, बॉडी बिल्डर रहे थे, अपने समय में जिम चलाते थे और इतने फिट होने के बावजूद अभी कुछ समय से उनके अगर बात करें तो लगभग 1 से 1.5 साल से लगातार वो बीमार चल रहे थे और इलाज भी उनका चल रहा था। पिछली वीडियो एक बार जब उन्होंने जारी की थी तो हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट के बेड पे वो लेटे हुए थे और वहां से उन्होंने जारी की थी। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अचानक से आज उनकी मृत्यु की खबर आ रही है। सुबह 6 बजे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती है, जिसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों को उनको बचाने का भी मौका एक तरीके से कहे तो नहीं मिल पाता है। तो हैरानी की बात है कि 38 साल की उम्र में
उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। इस तरीके की जानकारी जो है अब सामने आ रही है। जी अभिजीत, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि जो जैसा आपने बताया कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इलाज भी चल रहा था, किस चीज का इलाज चल रहा था, क्या समस्याएं उनको थी स्वास्थ्य की, कुछ जानकारी इस बारे में? जी बता दें कि जैसी जानकारी सामने आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि किडनी संबंधित समस्याओं को लेकर उनका इलाज चल रहा था। हालांकि और भी अभी जो जानकारी और सामने आ रही है कि और भी समस्याएं जो थी उसको लेकर उनका ट्रीटमेंट जो है वो लगातार चल रहा था। तो कई दिक्कतें जो थी वो लंबे समय से चल रही थी और उसी के कारण उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा था। जो व्यक्ति 2 साल पहले तक बिल्कुल फिट और फाइन था, वो इधर आकर उनकी तस्वीरें या फिर उनकी वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आती थी उसमें वो उतने फिट दिखाई नहीं देते थे। तो इसको लेकर चर्चाएं भी होती थी कि जो इतने फिट व्यक्ति आखिरकार स्वास्थ्य में ये गिरावट कैसे। तो इलाज चल रहा था और न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उनका इलाज जो है वो चल रहा था, जैसी की जानकारी सामने आ रही थी। और वो रिकवरी मोड पर थे, जैसे कि बताया गया है अभी कि वो ठीक हो रहे थे और आजकल अपने घर पे ही रह रहे थे। अस्पताल के चक्कर कम हो गए थे। अस्पताल के अलावा घर से ही उनका जो है ट्रीटमेंट अभी चल रहा था। लेकिन अचानक से तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उनको आज सुबह जब अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। जीवन, जैसा आपने बताया कि घर पे इलाज चल रहा था और उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो अभी जब ये खबर आई है तो क्या घर पर ही थे, घर पर ही इलाज चल रहा था या किसी दूसरे अस्पताल से उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया था? जैसे कि अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि वो घर पर थे और जब उनकी सुबह तबीयत बिगड़ी तो उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया आनंद फानंद में। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर डेथ घोषित डॉक्टर्स ने कर दिया है। तो ये जानकारी तो आ रही है कि वो अपने आवास पर ही थे और आवास से ही उनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा था और इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है, जिस तरीके की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। हालांकि और भी डिटेल्स जो है वो अभी आनी बाकी है। हॉस्पिटल की तरफ से इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हम भी कर रहे हैं और प्रतीक यादव की टीम या फिर उनके ओर से भी, उनके परिवार परिजनों की तरफ से भी इस पर पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। और मृत्यु की असल वजह क्या रही और किन किन बीमारियों से वो जूझ रहे थे जिसका इलाज चल रहा था, ये तमाम चीजें अभी हैं जो कि डिटेल्स अभी और सामने आएंगी। इसके बारे में जानकारी और सामने आनी अभी बाकी है। चूंकि अभी 1-1.5 घंटे पहले की ये घटना है तो तमाम जो परिजन भी हैं वो अभी उसी शोक में है। तो और भी जानकारी इस पर सामने आएगी और हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पर हॉस्पिटल प्रशासन और उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके परिजनों की तरफ से कोई जानकारी सामने आए। उसके बाद ये पुख्ता जानकारी सामने आएगी कि आखिरकार मृत्यु के कारण क्या थे और उनके किन किन कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट जो है वो प्रतीक यादव की चल रही थी। जी, इस बारे में कोई जानकारी कि घर पे जब इलाज चल रहा था कौन उनके साथ था, कौन हॉस्पिटल उनको लेकर आया, इस बारे में कोई सूचना मिल रही है क्या? क्योंकि पिछले कुछ समय से हम ये भी देख रहे थे कुछ पारिवारिक विवाद भी लगातार चल रहा था जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी भी अपनी जताई थी। जी रवि, हालांकि नाराजगी व्यक्त करने के बाद उन्होंने ही इन कयासों को भी विराम दिया था कि किसी तरह का विवाद नहीं है और सब कुछ ठीक हो गया है। और परिवार ने एक साथ तस्वीर भी पोस्ट की थी और जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि अभिजीत, ये भी बताइए मुझे अभी क्या जानकारी मिल रही है प्रतीक को लेकर, मतलब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जो उनका पार्थिव शरीर है वो हॉस्पिटल में ही है, क्या कोई ऐसी सूचना मिल रही है आपको? कौन कौन पहुंच रहा है अस्पताल? जी, निश्चित तौर पर परिवार के जो उनके लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स की तरफ से हालांकि अभी तक ये इस बात की तरफ के लिए कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया। हॉस्पिटल की तरफ से कोई बुलेटिन सामने इससे संबंधित नहीं आ रहा, उसी का इंतजार हम लोग सभी कर रहे हैं। परिवार के लोगों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है और तमाम उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये देखना होगा कि कौन कौन जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और क्या जानकारी और सामने आती है कि अचानक से उनकी जो मृत्यु है, रिकवरी हो रही थी, हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ना और
हॉस्पिटल में इलाज का भी मौका डॉक्टर्स को ना मिल पाना, उसके पीछे कारण क्या है, ये सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये अचानक इस तरीके से मौत की वजह क्या है। और ये मेरे ख्याल से जल्द ही इस बारे में जानकारी भी सामने आ जाएगी, क्योंकि लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन से भी, और उसके अलावा अगर परिवार से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश लगातार की जा रही है कि किन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या फिर किन परिस्थितियों में उनको अस्पताल लेकर जाया गया, जिसके बाद उनकी अचानक से मृत्यु हुई है। बिल्कुल अभिजीत, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बड़ी खबर बता दें। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस जानकारी को लेकर। अभिजीत, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे आपसे कि कब तबीयत खराब हुई, कब अस्पताल ला गया, क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये बातें सामने आई हैं, डॉक्टर्स ने क्या कहा है प्रतीक यादव को लेकर। एक बार हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं जरा उनको भी बताएं इस खबर को लेकर। देखिए, सुबह 6 बजे उनको सिविल अस्पताल लखनऊ ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया, यानी कि उनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों को उनके इलाज करने का भी मौका नहीं मिला। इस तरह उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी जो है मृत्यु हो गई। 38 साल मात्र प्रतीक यादव की उम्र थी, और प्रतीक यादव की अगर बात करें तो वो जाने जाते थे अपने फिटनेस के लिए, अपने रूटीन के लिए, रिजीम के लिए और अपनी पर्सनैलिटी के लिए। लेकिन पिछले 1.5 सालों से उनकी तबीयत जो है उसमें गिरावट देखी जा रही थी। कई बार उन्होंने हॉस्पिटल से भी वीडियो शेयर किए। पिछली बार उनकी जब वीडियो वायरल हुई थी तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेते हुए, और उस वक्त सभी ने चिंता जताई थी कि आखिरकार प्रतीक यादव जो कि इतने फिट हुआ करते थे, उनकी तबीयत को क्या हो गया। हालांकि उसके बाद और भी उनके फोटोज और वीडियोज आए जिसमें कि वो ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, और जानकारी ऐसी सामने आ रही कि इनका लंबे समय से इलाज भी चल रहा था। लेकिन अचानक से आज सुबह ये खबर जानकारी सामने आ रही है कि सुबह 6 बजे के आसपास उनकी हालत जो है वो बिगड़ती है। उनको सिविल अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन सिविल अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स की टीम उनको जो इमीडिएटली अटेंड करती है वो उनके वाइटल चेक करती है, लेकिन वो अनरिस्पॉन्सिव पाए जाते हैं, और जिसके बाद उनको डेड घोषित कर दिया जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, और इसमें फर्दर डिटेल्स जो है उसकी भी इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल की तरफ से जो है वो इसमें ज्यादा जानकारी का इंतजार जो है अभी किया जा रहा है परिवार की तरफ से, या फिर उनके करीबियों की तरफ से भी इसमें और जानकारी हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से आखिरकार अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल में इलाज का भी मौका जो है वो डॉक्टर्स को नहीं मिला, जैसे कि अभी तक जितनी जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा था और वो फिर से अपने रूटीन में लौट रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अचानक से तबीयत बिगड़ना और इस तरीके से 38 साल की उम्र में मृत्यु, ये हैरान करने वाली खबर जरूर यहाँ पर लोगों को भी लग रही है। और बता दें कि वो फिटनेस प्लैनेट नाम का जिम लखनऊ में चलाते थे, तो जो जिम और फिटनेस और तमाम चीजों से जुड़ा हुआ एक शख्स हो जिसकी उम्र मात्र 38 साल हो और उसकी इस तरीके से मृत्यु हो जाना वाकई सबको हैरान करता है, और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ने के कारण क्या रहे। जी और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी विपिन चौबे भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, जो खबर आ रही है उस पर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभिजीत भी बता रहे हैं, जैसा हम सभी भी जानते हैं उनके पब्लिक प्रोफाइल से भी, कि फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, और पर्सनली अगर देखा जाए उनका करियर भी इस तरफ था। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि लंबी बीमारी, लंबे इलाज, और अब आज अचानक निधन की खबर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की फिजिक्स, जिस तरह की बॉडी और जिस तरह का जिम वर्कआउट वो किया करते थे, महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, ये किसी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हालांकि बहुत कंट्रोवर्सीज भरा उनका पूरा सफर रहा है, और कुछ दिन पहले भी आप जानते हैं कि ये पारिवारिक विवाद को लेकर किस तरह से वो चर्चा में आए थे। और मेरे सूत्र अभी ये बता रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का मामला है, बहुत सारे उनसे जुड़े उनके पारिवारिक मित्रों को हम लोग फोन कर रहे हैं, और ये पता चल रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और इसी के चक्कर में उन्हें एक हफ्ते पहले मेदांता लखनऊ में भर्ती भी कराया गया था। जब वो भर्ती थे उस वक्त अखिलेश यादव और डिंपल यादव उन्हें देखने भी गए थे। परिवार में बहुत सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा था, लेकिन ये था कि अभी चीजें ठीक थी। इस बीच उनकी तबीयत खराब होती है, मेदांता में इलाज चल रहा होता है। हालत थोड़ी उनकी जब स्थिर होती है मेदांता से, तो उनको वापस घर लाया जाता है। और आज सुबह भी कुछ बहुत ज्यादा उनको तकलीफ महसूस हुई, और जब तक उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया तब तक उनका निधन हो चुका था। तो ये बहुत बड़ी क्षति है यादव परिवार के लिए,
और क्योंकि महज 38 साल की उम्र में अपर्णा यादव की उम्र बहुत कम है और दो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी, दो प्यारी सी बेटियां हैं उनकी, और उनका जो व्यवहार है सब कुछ सेटल्ड था, लेकिन अचानक से इस तरह से प्रतीक यादव को चले जाना किसी को गले नहीं उतरा। हालांकि बॉडी को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ये कह रही है कि चूंकि उम्र बहुत कम थी और अचानक ऐसा निधन हुआ है तो संभावना पूरी है कि उनका पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। तो कुछ लूप होल्स और एंगल्स भी हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब 2 से 3 महीने पहले अपर्णा यादव से उनका विवाद कैसा था, किस तरह के अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने वीडियोस पोस्ट किए थे, पारिवारिक विवाद खुलकर आया था। बिल्कुल विपिन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए जो जानकारी है एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर सामने आई है, बहुत हैरान करने वाली, चौंकाने वाली, दुखद खबर। प्रतीक यादव का देहांत हो गया। प्रतीक यादव को फिलहाल हॉस्पिटल में मृत अवस्था में लाया गया। यह भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये जो अभी तक की जानकारी सामने आई, जो डॉक्टर्स ने उनको हॉस्पिटल लाने पर मृत घोषित किया, यह भी बताया जा रहा है, जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि जब वो लाए गए थे ब्रॉड डेड अगर देखा जाए, उसी अवस्था में वो आए थे, डॉक्टर्स को मिले थे, डॉक्टर्स ने चेकअप किया और उनको उनकी मृत्यु की बात कही। उन्होंने सिविल अस्पताल के मॉर्चरी में उनका शव रखा गया था। हमारे संवाददाता विपिन चौबे जैसा बता भी रहे थे, एक हफ्ता पहले बीमार पड़े थे प्रतीक यादव, उनका इलाज भी चल रहा था, मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे प्रतीक, और मेदांता में अखिलेश और डिंपल भी उनको देखने गए थे, उनसे मिलने गए थे। तो इस तरीके से ये बहुत ही हैरान करने वाली दुखद खबर एक सामने आ रही है। और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, बीमार थे, इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उनको अस्पताल लाया गया। उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ी, लेकिन जब वहां लाया गया तो डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें डेड घोषित किया। यानी कि एक तरीके से जो जानकारी है उसमें यही बताया जा रहा है कि जब वो लाए गए थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विपिन, किस चीज का इलाज चल रहा था, क्या तकलीफ थी, इस बारे में ज्यादा मीडिया में तो खबरें नहीं आई, लेकिन हाँ इतनी जरूर बात चल रही थी कि इलाज चल रहा था और उसके पहले भी इलाज चल रहा था। उस सिलसिले में कुछ जानकारी और? देखिए, चूंकि वो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, बहुत सारे सप्लीमेंट्स और बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, ऐसा बताया जा रहा है, फैमिली सोर्सेज हमें ये क्लेम कर रहे हैं कि बॉडी को फिट रखने के लिए और जिस तरह का बॉडी थी उनकी, उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और बहुत सारे प्रोटीन्स और अलग अलग चीजें वो सप्लीमेंट्स लेते थे। उसका कुछ इम्पैक्ट था जो बॉडी में कर रहा था और उसकी वजह से इंटरनली उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी और इसी बात का इलाज चल रहा था। एक हफ्ते पहले जब उनकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग 8 दिन तक वो मेदांता अस्पताल में थे और फैमिली सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब परिवार में जब भी कोई संकट आता है तो परिवार एक साथ एकजुट खड़ा दिखाई देता है। तो उस दौरान जब अखिलेश यादव को ये बात पता चली, वो मेदांता देखने भी गए। बिल्कुल विपिन, वो खबर भी आई थी जब मिलने गए थे, और लेकिन आज जो खबर आई है वो बहुत ही दुखद खबर। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए।